अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह रलावता ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर कांग्रेस शासनकाल में स्वीकृत विकास कार्यों का श्रेय लेने का आरोप लगाया है। रलावता ने तंज कसते हुए कहा कि पुराने कामों पर नई पट्टिका लगाकर वाहवाही लूटना अब भाजपा की नई विकास नीति बन गई है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को वासुदेव देवनानी ने काजीपुरा और हाथीखेड़ा क्षेत्र में कक्षों का शिलान्यास किया, जबकि इन स्कूलों को 12वीं तक क्रमोन्नत करवाने, वित्तीय स्वीकृति दिलाने और स्टाफ मंजूरी का कार्य कांग्रेस सरकार के समय में पूरा हो चुका था। रलावता ने कहा कि 2.5 साल बाद उन्हीं कार्यों का शिलान्यास कर जनता को गुमराह किया जा रहा है। पिछले 2.5 साल से वासुदेव देवनानी जी राजस्थान सरकार में विधानसभा के अध्यक्ष हैं, अजमेर से विधायक हैं। 2.5 साल का अगर लेखा जोखा उठा के देखोगे तो खाली कागजों के अंदर लंबी चौड़ी बातें की गई है। उद्घाटन, शिलान्यास, भाटा। आज भी मैं बड़ी विडंबना की बात है कि वासुदेव देवनानी जी जो राजस्थान सरकार के मंत्री विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल हाथीखेड़ा के अंदर और काजीपुरा के अंदर कक्षों का उद्घाटन किया है, शिलान्यास किया गया है। जो काजीपुरा स्कूल जो बनी है वो 8वीं क्लास की स्कूल थी। मैंने कांग्रेस के कार्यकाल में मैंने उसको 8वीं से 12वीं कराया, मैंने उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी करवाई, मैंने वहाँ का स्टाफ की स्वीकृति जारी कराई, और उसके बावजूद वो 2.5 साल तक वह निर्माण नहीं करा पाए। और अब जाके खाली करें, मेरे भाटे लगा के कह रहे हैं कि साहब ये मैंने कमरों का निर्माण करा दिया है। श्रीमान, ये आपने निर्माण कराया तो ये क्या महेंद्र सिंह रलावता ने या कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में जो स्वीकृत हुई वही पैसा है या आपको नया पैसा लेके आए? हाथीखेड़ा के अंदर आप कहते हो कि कमरों का निर्माण होगा डीम 50 का। क्या है डीम 50? वो राजस्थान सरकार का पैसा है क्या? जो खनिज डिपार्टमेंट से जो कलेक्शन इकट्ठा किया जाता है और कलेक्टर के माध्यम से अजमेर जिले के विकास पर जो खर्च होता है, अब विधानसभा के अध्यक्ष और कलेक्टर से बोल के आपने उसमें करवा दिया। वो डीएम 50 का पैसा है, तो राजस्थान सरकार का उसमें कोई योगदान है क्या? उसमें कोई लेन देन है? उसी तरह से अगर उन्होंने उठा के कहा कि हमने साहब है कि बोले कि आप कहने कि काजीपुरा के अंदर लेपर्ड सफारी बना रहे हैं, विधानसभा में आप घोषणा करवाते हो, दुनिया भर की बात कराते हो, पर लेपर्ड सफारी के नाम पर 1 रुपया भी लेपर्ड सफारी पे राजस्थान सरकार का है क्या? आपने कलेक्टर से कहा, और श्रीमान कलेक्टर महोदय ने डीएम 50 का पैसा जो स्कूलों को मिलता, लोगों के लिए यानी कि स्नान करा के रूप में मिलता, लोगों के हैंडपम्प के नाम पे मिलता, वो पैसा आपने उठा के लेपर्ड सफारी के नाम के ऊपर जो डीएम 50 का पैसा है वो जो दे रहा है, तो इसमें राजस्थान सरकार का क्या योगदान है? इधर ये बात करेंगे कि मैंने अजमेर के अंदर पानी वाले मामले के अंदर मैंने इतने काम कर दिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर श्रीमान जी को आपके सामने बैठा लेना, मुझे सामने बैठा लेना। अमृत योजना भारत सरकार की योजना है, अमृत योजना, और भारत सरकार की जो अमृत योजना है उस अमृत योजना का सब पैसा भारत सरकार से मिलता है। पर कांग्रेस की सरकार में हम लोगों ने इसका प्रस्ताव बनवाया, प्रस्ताव बनाकर ये केंद्र सरकार में गया और सैंक्शन निश्चित रूप से भारत सरकार ने किया है, जिसको अमृत योजना सेकंड कहा जाता है, जिसके 186 करोड़ रुपए हैं, जिसमें 17 टंकियां बनेगी, जिसके अंदर पाइपलाइन जो चेंज होगी। ये कम सबका सब काम कब का सैंक्शन है? 2021 का, 2022 का। और रोजाना वाहवाही लेते हो कि मैंने आज ये टंकी का शिलान्यास कर दिया। ये अमृत योजना का जो कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर स्वीकृत हुआ था पैसा वही तो है। क्यों भ्रमित करते हो? क्यों जबरदस्ती की बात करते हो? और मैं आज ठीक 2.5 साल बाद में मैं पहली बार बोला हूँ, 2.5 साल तक मैंने बिल्कुल खामोश रहा कि श्रीमान के नेतृत्व के अंदर अजमेर का विकास होगा। खाली केवल इस बात का विकास हुआ जो देश के प्रधानमंत्री ने एलिड जो ब्रिज का उद्घाटन किया था, वसुंधरा जी यहाँ की मुख्यमंत्री थी जिन्होंने शिलान्यास किया था। अब आपने उसका नया भाटा लगाकर, प्रधानमंत्री का भाटा हटाकर अपना नया भाटा लगा के कर दिया राम सेतु। अरे यार भाई, राम सेतु अगर टूटा था तो खाली नशिया के पास में टूटा था, और अब राम से तो खाली केवल मात्र ये अनगृत जो आप जो बातचीत करते हो, इन बातों को रुकना चाहिए, धरातल पर आना चाहिए, अजमेर के विकास की बात करनी चाहिए। और अन्यथा जो अब 2.5 साल का जो था हनीमून पीरियड वो श्रीमान का खत्म हो चुका है। अब 2.5 साल बाद के अंदर 30 महीने निकल चुके हैं सरकार के,
30 महीने बाद अजमेर में 72 घंटे में पानी आ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर क्लैप्स हुआ पड़ा हुआ है, सड़कें टूटी हुई पड़ी हुई है, सीवरेज का कोई काम नहीं हो रहा है, खाली केवल मात्र शिलान्यास लगाओ, बाटा लगाओ, अखबार में विज्ञप्ति दो, खबर छपाओ और झूठी वाहवाही खाली अर्जित करो। ये जो जितना जो है ये ऐसी पूरा नहीं होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अजमेर को भाग्य से आप विधानसभा के अध्यक्ष बने हो, काम कीजिए। अगर आपको लगता है अजमेर के विकास में आपको सहयोग की जरूरत है तो हम दलगत भावना से ऊपर उठकर कांग्रेस बीजेपी को छोड़ते हुए अजमेर के विकास में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ चलेंगे और अजमेर के विकास में सहभागी बनेंगे। रलावता ने काजूपुरा लेपर्ड सफारी को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में राजस्थान सरकार 1 रुपया भी नहीं लगा रही है, बल्कि शहर विकास के लिए मिले DMFT फंड को सफारी में मोड़ दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन में भेजी गई अमृत योजना और वर्ष 2021-22 में स्वीकृत कई परियोजनाओं को अब भाजपा सरकार अपनी उपलब्धि बताकर फीता काटने की राजनीति कर रही है। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।